नमस्कार, सिटी पोस्ट के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आपके लिए बड़ी खबर लेकर आया हूं। जी हां, आरजेडी से जुड़ी हुई खबर है। आपने शिवानंद तिवारी का नाम सुना होगा। लालू यादव आरजेडी के सुप्रीमो हैं। अभी राजनीतिक रूप से सक्रिय नहीं है क्योंकि चारा घोटाला में सजा याफ्ता होने की वजह से वो रांची बिरसा मुंडा जेल के कैदी हैं। रांची रिम्स में उनका इलाज चल रहा है, सेहत भी ठीक नहीं है और तमाम आरजेडी के नेता वहीं जाकर उनसे दिशा निर्देश लेते हैं। ऐसे में पटना में एक वरिष्ठ नेता थे जो लगातार पार्टी की कमान संभाले हुए थे, क्योंकि तेजस्वी यादव अगर उपलब्ध नहीं है तो पार्टी में ऐसा कोई सीनियर नेता नहीं था जो पार्टी के बिहाफ पर कोई बयान दे, कोई प्रतिक्रिया दे। तो लगातार मोर्चा संभाले रहते थे शिवानंद तिवारी, जो पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे। लेकिन शिवानंद तिवारी ने पार्टी को बहुत तगड़ा झटका दे दिया है। शिवानंद तिवारी ने पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपने इस्तीफे का ऐलान प्रेस विज्ञप्ति के जरिए किया है और उन्होंने लिखा है कि अब मैं थकान महसूस कर रहा हूं और ये थकान फिजिकल कम मेंटल ज़्यादा है, यानी शारीरिक कम है, मानसिक रूप से ज़्यादा है। मैं संस्मरण भी लिखना चाहता हूं लेकिन नहीं लिख पा रहा हूं। तो अब मैं पार्टी के इस जिम्मेवारी से इस्तीफा देता हूं। अब मैं इसको आगे नहीं निभा पाऊंगा। तो शिवानंद तिवारी ने जो प्रेस रिलीज जारी किया है उसमें उन्होंने पार्टी पद से इस्तीफा देने की वजह तो नहीं बताई है, लेकिन जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है कि मैं मानसिक रूप से थक चुका हूं, शारीरिक रूप से बिल्कुल ठीक हूं, इसका मतलब ये है कि वो दुखी हैं, आहत हैं किसी बात को लेकर। और राजनीतिक गलियारे में इस बात को लेकर अटकलें भी लगाई जाने लगी हैं। कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव ज़्यादा शिवानंद तिवारी को भाव नहीं दे रहे थे, पूछ नहीं रहे थे, कोई उनसे सलाह नहीं ले रहे थे। शायद इस वजह से वो नाराज़ चल रहे थे। और शिवानंद तिवारी के तल्ख तेवर तो आप देखते ही रहे हैं। लगातार जब पार्टी के सदस्यता अभियान चल रहा था उस समय भी उन्होंने तेजस्वी यादव पर जमकर हमला बोला था, राबड़ी देवी के सामने हमला बोला था। और उन्होंने कहा था कि लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरह से तेजस्वी राजनीति से गायब हो गए हैं, पता ही नहीं चल रहा है कहाँ हैं, ये ठीक नहीं है। वो कहते हैं कि शेर के बेटे हैं तो शेर का बेटा मांद में नहीं छुपता है, वो सामने आकर लड़ता है, लड़ाई लड़ता है, डटे रहता है मैदान में। तो शिवानंद तिवारी काफ़ी साफगोई के साथ बात करते हैं और दिल में जो भी रहता है मुंह पर तुरंत आ जाता है। अंदर कुछ बाहर कुछ की राजनीति उनको आती नहीं है और इसलिए शायद हमेशा वो सबके निशाने पर रहते हैं। लेकिन शिवानंद तिवारी इतना बड़ा फैसला लेंगे, पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देंगे, इसकी संभावना बिल्कुल नहीं थी। लेकिन अब जब उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और कहा है कि अब आगे इस जिम्मेवारी को नहीं संभाल सकते हैं, तो आरजेडी के लिए एक बड़ा तगड़ा झटका है। और दूसरे नेता है रघुवंश प्रसाद सिंह, आप जानते हैं वो भी लगातार नीतीश कुमार से आग्रह करते रहते हैं कि आप आइए महागठबंधन का नेतृत्व कीजिए। तो उनके बयान के बाद भी तेजस्वी यादव ने अपने स्टैंड में कोई बदलाव नहीं लाया है। वो लगातार नीतीश कुमार को नो एंट्री का वोट दिखाते रहे हैं। तो जिस तरह से शिवानंद तिवारी रघुवंश प्रसाद के लाइन से अलग हटकर तेजस्वी फैसला लेते रहे हैं, वो भी नाराज़गी की वजह हो सकती है। क्या वजह है अब तो शिवानंद तिवारी जी ही बताएंगे या तेजस्वी यादव जानते होंगे। लेकिन आज शिवानंद तिवारी ने पार्टी के इस महत्वपूर्ण जिम्मेवारी से आपको मुक्त कर लिया है। आपको ये खबर अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ इस वीडियो को खूब शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। चलो चलते हैं। पर कहाँ? एक सरप्राइज है आपके लिए, थोड़ा सा वेट करो बट चलो। Oh really? Yes. I like surprises, but make sure कि सरप्राइज अच्छा होना चाहिए। डोंट वरी डियर, ये बेस्ट सरप्राइज होगा अभी तक का। पापा मुझे भी सरप्राइज चाहिए। हाँ बेटा, ये सरप्राइज आपके लिए भी है, चलो। बताओ कैसा लगा? It's so beautiful, amazing. By the way, किसका घर है? ये हमारा पैनोरमा, हमारे सपनों का घर है। वाह, हमारे सपनों का घर है। पर क्या हम इसे अफोर्ड कर पाएंगे? हेलो सर, हेलो मैम। पैनोरमा टाउनशिप की यही खासियत है कि ये बिल्कुल ही अफोर्डेबल है। इसके साथ साथ यहाँ मेट्रो सिटी की तरह सारी अमेनिटीज भी हैं, जैसे कि पार्किंग स्पेस, टेम्पल, क्लब हाउस एंड मेनी मोर। सबका सपना घर हो अपना। पैनोरमा।